चार सांप और लकड़हारा। पुराने समय की बात है कि एक जंगल में चार सांप रहा करते थे। वो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। वो जंगल में खेलते रहते थे। वो इकट्ठे भोजन के लिए जाया करते थे और जहाँ कहीं भी जाते इकट्ठे जाया करते थे। इनकी एकता की वजह से कोई भी इनके आसपास नहीं भटकता था। बहुत दिनों से एक लकड़हारे की नज़र उन पर थी। वो रोज़ाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता और साथ में ये भी सोचता कि मैं नागमणि कब हासिल करूँगा इनसे। अगर मैं ये नागमणि हासिल कर लूँ तो मुझे लकड़ियाँ काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन नागमणियों से बहुत सारा धन कमा लूँगा और बहुत अमीर हो जाऊँगा मैं। लेकिन जब भी लकड़हारा नागमणि को हासिल करने की कोशिश करता तो वो सारे मिलकर इसे भगा देते और वो हर बार नाकाम रहता था। पता नहीं कब ये सांप अलग अलग होंगे और मैं उन सब से एक एक करके इनकी नागमणियाँ छीन लूँगा। कुछ दिनों बाद फिर वही लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने आता है और वो देखता है कि एक सांप अकेला सो रहा होता है। लकड़हारा उस सांप को अकेला देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज तो मैं ये नागमणि हासिल करके ही रहूँगा क्योंकि आज एक सांप अकेला है। जैसे ही लकड़हारा सांप की तरफ बढ़ता है तो सांप के तीन साथी शिकार से वापस आ रहे होते हैं। वो देख लेते हैं कि लकड़हारा सांप की तरफ जा रहा है। चलो साथियों चलो, ये लकड़हारा तो हमारे साथी की तरफ जा रहा है, कहीं ये नाग से नागमणि ना छीन ले। ये कहते ही नाग दौड़ पड़ते हैं। तभी लकड़हारे की नज़र इन तीनों सांपों पर पड़ती है जो तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लकड़हारा इन तीनों सांपों को देखकर डर जाता है और वापस भागने लगता है। सांप आपस में झगड़ने लगते हैं। एक सांप कहता है, तुम्हें पता भी नहीं चला, लकड़हारा तुम्हारे पास आ रहा था। अगर वो नागमणि चुरा लेता तो तुम्हारा क्या होता। सोया हुआ सांप बोलता है, ऐसे कैसे चुरा लेता, ऐसे कैसे मुझ से ले जाता। इसी बात को लेकर सांप झगड़ने लगते हैं। सब अलग अलग हो जाते हैं और जंगल में अकेले अकेले गुजर बसर करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद फिर वही लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने आता है तो वो चारों सांपों को अलग अलग कोने पर देखकर बहुत खुश होता है और एक सांप की तरफ बढ़ता है और सांप को मारकर उससे नागमणि हासिल कर लेता है और फिर वो चारों सांपों से एक एक करके नागमणि हासिल कर लेता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। तो दोस्तों ये थी हमारी अब तक की वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।